क्रिएट कर लेते हैं। हो नहीं रहा है ये भी एक विचार है, हो रहा है ये भी एक विचार है। अब इस तरह की विचारधारा को रेगुलर इनकलकेट कर रहे हैं, रेगुलर पाल रहे हैं। चक्कर क्या है हमारे घर में, मैं अपने घरों में देखता हूँ, मेरे माता पिता को देखता हूँ, वाइफ से बातचीत होती है, घरों में दुख को डिस्कस करना एक बड़ा ट्रेंडिंग माहौल है। बेचारापन की बातें करना बड़ा ट्रेंडिंग सा माहौल है। क्या नहीं है इसके बारे में ज्यादा चर्चाएं करना बहुत ट्रेंडिंग है। इंस्टेड हमारे पास क्या क्या है। मेरे पिताजी 80 प्लस के हैं, तो मैं पिताजी को यही बोलता हूँ कि क्योंकि आसपास आज वृद्ध लोगों को मैं जब देखता हूँ तो अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, अपने रीजन से होंगे। पर मेरे पिताजी कई बार जब अपने जीवन या हमारे परिवार की परिस्थितियों को डिस्कस करते हैं, मैं बोलता हूँ पापा जी आप मेरे साथ चलो, मैं लोगों के घर जाता हूँ, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है। आपके साथ आपका बेटा खड़ा है, बहू खड़े, ये 2 पोतियां हैं, रोज आपको दादा दादा करके छेड़ के चली जाती है। लोग इस माहौल को तरस जाते हैं। आपके और हमारे सर पे 5000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, 1000 स्क्वायर फीट का चंडीगढ़ में लेने के लोगों के तोते उड़ जाते हैं। हम लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग से 5000 स्क्वायर फीट का घर कहां बनाया है? धर्मशाला में, हार्ट ऑफ द सिटी में बनाया हुआ है। भैया है एक गाड़ियां लेने में लोगों का तेल निकलता है, 2 गाड़ियां ले ली, है ना। अब बच्चे सेटल नहीं होते, आपके 3 बच्चे सेटल्ड है, 3 बच्चे सेटल्ड है, परिवार हृष्ट-पुष्ट है, आप स्वस्थ हैं, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? When we, और ये जो मैंने बातें की बड़ी जनरल सी हैं, आप सबके साथ यहाँ कितने बंदे बैठे हैं? 70-80 बंदे बैठे हैं। मोस्टली मेरे को लग रहा है कि 50 लोगों के साथ तो ये चीजें हैं। इनके बारे में सोचिए ना पहले, ये ब्लेसिंग नहीं है ना? तो ये जो ब्लेसिंग्स है इसके लिए खुश रहा करो। बिल्कुल तो बोलेगा क्या है, 15 क्वेश्चन तेरे को बोले, एक को पढ़ा दो। उसने बोला यूपीएससी का किसका नीट का पेपर लीक हो जाएगा, है ना भाई? कि 15 क्वेश्चन क्या मेरा और आपका जीवन बदलेंगे क्या रटाने से? आपका विश्वास आपका जीवन बदलेगा। तो आज से सब पे विश्वास करो तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन उससे ज्यादा उस पर विश्वास करो जो आप है। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना है, और ईश्वर अपनी संरचना कभी भी बेकार नहीं बनाता। यस, तो विचार करो इज द बेस्ट एंड विचार करो डिजर्व बेस्ट। ये मेरा मोटो ऑफ लाइफ है, मैं आपको देके जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं इस पे, ये जो आप बिजनेस करते हैं, कल आपने ड्रीम सेशन देखा। ड्रीम इज आउटकम ऑफ दिस बिजनेस। अभी आपने WTC को सुना, मर्सिडीज 4455 बाहर खड़ी, आप देख सकते हैं। आउटकम है इस बिजनेस का। कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा उस तक पहुंचेगा। हालात कुछ भी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपने देखा ना गुरप्रीत सर कैसे बात कर रहे थे, किस परिवार से निकल के वो कहां तक पहुंच गए। ठीक है, फिर जगदीप जी आए, कहां से निकल के कहां तक पहुंच गए। डॉक्टर शिव आए, कहां से निकल के कहां तक पहुंच गए। आप पता क्या होता है, हम नॉर्मली इस आउटकम को देखकर बड़ा मजा आ गया, जिंदगी बदल गई, ये हो गया ना, अब आके तेल निकाल देंगे, बहुत ये कर देंगे। बट आउटकम तब अच्छा होता है जब प्रोसेस ठीक होता है। प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। जब तक आप प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे कभी आउटकम ठीक नहीं होगा। चाहे ये बिजनेस है, चाहे आपका डायरेक्शन का बिजनेस है ना। और प्रोसेस का पार्ट है जो इन्होंने कराया सर, प्लान। आपको ये छोटी चीजें लगती है, बट ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि प्लान इज अ प्रेजेंटेशन जो आप इस बिजनेस की किसी को देने जा रहे हैं। तो उसको देने का क्या तरीका है, आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, वो सब इन्होंने डिस्कस कर लिया। अब आता है जब आप प्लान कर लेते हैं, उसके बाद सामने वाले का संपूर्ण अधिकार है आपसे 10,000 प्रश्न करने का। वैसे 10,000 नहीं होते, ये तो मुंह से निकल गया फ्लो में, मुश्किल से 8-10 प्रश्न करते हैं, और एक जैसे ही होते। वो प्रश्न भी आपके पास पड़े, आप ये खोलेंगे, आपके पास पड़े, बेटा अभी क्या कर रहे हो आप, जल्दी बताना, मैं टाइम पढ़ा था, बीबीए कर रहा है बेटा, और अभी 3 साल लगेंगे बीबीए में, उसके बाद MBA करेगा। ये बेटा MBA करेगा हमारा, ठीक है, और इसने अभी करीबन जिंदगी के 22-23 साल पढ़ने में लगा। फॉर व्हाट? टू गुड करियर, है ना, जीवन में अच्छा करियर कमाने के लिए। अच्छे करियर में आप क्या चीजें मानते हैं? सैलरी से क्या होगा? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा घोड़ा, अच्छी बाइक, है ना, ठीक है, यही सब होगा ना। ये सारी चीजों से कितने साल पढ़ाई की इसने? इन सब चीजों को पाने के लिए इज रेडी टू सैक्रिफाइस 24 years of life। Am I right or wrong?
ये 18 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन मेरे पढ़ाने की आवश्यकता लगती है आपको? 15 क्वेश्चन पढ़ के जो ये लड़का 24 साल में पढ़ रहा है, उससे बेटर आप पा सके तो पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? उसके लिए भी आपको मास्टर चाहिए। बताओ ना यार दोस्त, क्या मोटिवेट करना है यार? मेरे पैसे बता नहीं सजा के तो क्या मोटिवेट करेगा कोई आके? जिंदगी से मेरे को मोटिवेट नहीं करेगी ज्यादा। मेरे घर में मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरी बेटियां हैं, वो मेरे को मोटिवेट नहीं कर रही, और कोई तीसरा आके कर जाएगा है? मेरे लिए इतनी सिचुएशंस हैं मोटिवेट होने के लिए, अगर मैं रोज काउंट करूं। am I right or wrong? आपके पास भी, ठीक है, यू हैव अ रीजन। तो आप जब लगन से चर्चा करेंगे इस बिजनेस की, तो लोग प्रश्न करेंगे, ये स्वाभाविक है, आपने भी किया। आपको अस्वाभाविक क्यों लगते हैं? सर लोग बड़ी बात करते हैं, आप भी तो कर रहे थे ना आने से पहले। इस आरटीपी के बाद आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो वो जो स्वाभाविक से प्रश्न है, क्या क्या होते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, ये वही आ गया है बंदे बनाने वाला काम। मंडी में तो बड़ा भारी चलता है रोज ही नई चेन आ जाती है मंडी, है ना? मंडी आदि में आप लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है? और तो मंडी तो हो ही है, मतलब मंडी में सारा क्या हो गया, लोगों ने यही काम कर लिया, अब तो मंडी काम के लिए बचा नहीं, यानी कि दो लोग सारे जुड़ चुके हैं, अब होगा कैसे? इसी तरह के प्रश्न है ना, कंपनी भाग जाएगी, कर जाएगी, उसको आंसर से लेना देना ही कुछ नहीं है, उसका इमोशनल कनेक्शन आपसे बनना चाहिए। इमोशनली वो मेरी वाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है, बट उसको मैं सिर्फ सुनता हूं, सिर्फ सुनता हूं। तो वो मेरे को ही आके अपने सारे चैलेंजेस बताते हैं कि दादा दीवार पे नहीं लिखने दे रहे, तो मैं दादा नहीं लिखने दे रहे, मैं मम्मी सख्ती से बोल रही है, मैं वही बात उसको प्यार से समझाता हूं, बेटा दीवार पे क्यों लिखना, ये ले पेपर, ये ले पापा की डायरी, इस पे लिख। इसका पर्पस हल कर रहा हूं, जो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाती है, आपका प्रोस्पेक्ट भी यही चाह रहा है। तो आज से जब भी प्रश्न करें, 3 चीजें याद रखें, मैंने यहीं से सीखी, फील, फेल्ट एंड फाउंड। किसी को भी कभी ये मत बोलना, जैसे आज मैं सीख के गया, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। कितनी ब्लंडर किया हमने 10 सालों 12 सालों तक, कितना ब्लंडर किया कि 12 इतने मतलब एजुकेटेड आदमी को हम बोल रहे हैं कि आपने दिमाग नहीं लगाना है। तो हमें क्या बोलना चाहिए था जो उन्होंने सिखाया? सर आपने अपना आइडिया नहीं लगाना, एक शब्द बदला, रिसेप्टिवनेस आ गई। राइट और रॉन्ग? ठीक है? तो जब भी आपके साथ प्रश्न आता है, कोई भी आए, निजी जीवन में भी आ जाए ना, पति पत्नी है, भाई भाई है, अपलाइन डाउनलाइन है, ठीक है? मैं वैसे डाउनलाइन शब्द नहीं बोलता कभी भी, बिजनेस पार्टनर, आपके बीच कोई भी कंट्रोवर्शियल बातें शुरू हो, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील क्या है? एम्पैथी, इसको ह्यूमन साइकी में बोलते हैं। आप एम्पैथी रखिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बात कर रहा है, समझने की कोशिश करिए। फेल्ट, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करिए, हाँ उसको अप्रिशिएट करिए उसके प्रश्न को, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। जैसे मैं अपनी वाइफ को किसी भी झगड़े में बोलता हूं तुम ठीक बोल रही हो, आधा पारा क्या हो जाता है? पहले मैं रिटेलिएट करता था, नई शादी थी, एक्सपीरियंस नहीं था हाउ टू हैंडल अ लेडी, मेरे अफेयर्स भी नहीं रहे, ठीक है? तो आता नहीं था, स्किल नहीं था। फिर भाई साहब पता लगा कि जिंदगी से ही सीखना है, तो सीखी ये चीज। यही स्किल मेरे को लगता है हर जगह मैनेजमेंट में काम करता है। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड, और फिर उस व्यक्ति के प्रश्न को अप्रिशिएट करते हुए फाउंड शब्द में बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, मैं भी आप जैसे ही समझता था, फिर मैंने पाया। ये 3 शब्द हर जगह, कोई भी प्रश्न आ जाए आपके, बेटा तुम एकदम ठीक बात कर रही हो, पापा आपको समझ रहे हैं, है ना? पर बेटा पापा ने ये पाया, फिर पापा अपनी बात रखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मैच है और कुछ नहीं है इन 3 शब्दों। फ्रीक्वेंसी मैच है। हम अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं लोगों से? बोलते ना कि यार उस बंदे से ना, उसको नहीं बुलाना पार्टी में, मजा नहीं आता है। आपको बंदे की थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको बंदे के थॉट की प्रॉब्लम है। उसके विचार आपसे नहीं मैच कर रहे, बंदा थोड़ी है आपको। मेरे से कई लोग अनकंफर्टेबल है, वो मेरे से थोड़ी, मेरे शरीर से थोड़ी अनकंफर्टेबल है, या मैं कई लोगों से अनकंफर्टेबल, विचारों से अनकंफर्टेबल। am I right or wrong? तो विचारों को मैच करने की टेक्निक सीख गए आज, तो गृहस्थी बड़ी चंगी हो जाएगी, बच्चे मैनेज अच्छे से होंगे और बिजनेस चलेगा टका। तो कौन सा फॉर्मूला है वो? फील, फेल्ट एंड फाउंड। अब जल्द आपके सामने ये प्रश्न आया,
इस टेबल पे बैठे हुए 6 लोग हैं,